हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। उससे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। ब्लड वेसल्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, डायमीटर एंड फंक्शन। तो 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और डायमीटर एंड फंक्शन की बेस पे। सबसे पहला है आर्टरीज। दीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्राम हार्ट। ये वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को हार्ट से अवे ले जाते हैं। और कहाँ ले जाते हैं? टूवर्ड्स बॉडी टिश्यूज़। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज एंड अम्बिलिकल आर्टरीज। जितने भी आर्टरीज होते हैं हमारे बॉडी में, सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के, जो कि लंग्स की तरफ ले जा रहे होते हैं ब्लड को हार्ट से, और अम्बिलिकल आर्टरीज जो कि एम्ब्रियो में होते हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं आर्टरीज, इनमें ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। इनमें ब्लड प्रेशर 120 रहता है। और ये हमारे बॉडी में तमाम आर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी होता है वो एओर्टा होता है। फिर आर्टरीज के 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसे ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम। और ये बना होता है स्क्वेमस सेल्स से। तो वो इनर मोस्ट लेयर को हम स्क्वेमस एंडोथेलियम भी कहते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, थेलियम मीन्स लेयर, मतलब इनर लेयर और स्क्वेमस सेल से बना हुआ है। इस वजह से इसको स्क्वेमस एंडोथेलियम भी कहते हैं या ट्यूनिका इंटीमा। तो ये स्क्वेमस एंडोथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा होता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्क्वेमस एंडोथेलियम दोनों को मिला के हम उसे नाम देते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका मीन्स लेयर, इंटीमा मीन्स इनर। ट्यूनिका medial layer. It is the middle layer of the arteries and made up of smooth muscles. ये जो है आर्टरीज का मिडल लेयर होता है। क्योंकि आर्टरीज के 3 लेयर्स होते हैं तो मिडल लेयर को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। और ये मेड अप ऑफ स्मूथ मसल से बना होता है, विच constricts and dilate arteries in different conditions। जो कि जब कंट्रैक्ट होते हैं तो वह आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तंग करते हैं, नैरो करते हैं। और जब ये स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं तो फिर ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे, आर्टरी को डायलेट करेंगे। और डिफरेंट कंडीशंस में जब ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो उस वक्त स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं। और जब उसे नैरो करने की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंट्रैक्ट होता है और कंस्ट्रिक्ट होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है सख्त सर्दी में या कोल्ड में, तो उस वक्त स्किन के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। तो स्किन के जो आर्टरीज होते हैं उनके जो ट्यूनिका मीडिया के स्मूथ मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और स्किन के आर्टरीज क्या करेंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे। क्यों? ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो हीट प्रेजेंट है वो कंजर्व रह सके, वो रेडिएशन के थ्रू, वो हमारे स्किन के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव ना हो। क्योंकि सर्दी में हमने अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, हीट को, बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंजर्व करना है। तो उस वजह से स्किन के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वो नैरो हो जाते हैं। तो इसी वजह से ट्यूनिका मीडिया के स्मूथ मसल्स की वजह से, इनकी कंट्रक्शन की वजह से। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस वक्त स्किन के तमाम ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। क्यों डायलेट होते हैं? ताकि हमारे बॉडी में जो सारा हीट है, एक्सेस हीट है, उसको हम रिमूव कर सकें स्किन के थ्रू। तो वो डायलेट कब होंगे? ट्यूनिका मीडिया के स्मूथ मसल जब रिलैक्स होते हैं। तो जब जितना ज़्यादा डायलेट होगा ब्लड वेसल उतना ज़्यादा हीट ईजिली रिमूव होगा स्किन से। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ कंडीशंस में ट्यूनिका मीडिया के जो मसल्स हैं कंट्रैक्ट या डायलेट करेंगे और उसकी वजह से ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगा, नैरो होगा या फिर डायलेट होगा। अब जो आउटरमोस्ट लेयर है उसे ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आर्टरीज। और एरोटा क्या होता है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारे बॉडी में, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हो रहा होता है। वेंस, दूसरे टाइप के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो वेंस होते हैं। दीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। ये वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाते हैं। आर्टरीज क्या कर रहे थे? ब्लड को हार्ट से अवे ले जा रहे थे। मतलब ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा तो उससे ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। तो लंग्स की तरफ मतलब हार्ट से दूर जा रहा है, तो उस वक्त कौन सा वेसल होगा? आर्टरी होगा, पल्मोनरी आर्टरी होगा, लंग्स की तरफ ले जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा तो उस वक्त ब्लड जाएगा एओर्टा में।
तो वो भी एक आर्टरी है और वो एरोटा ब्लड को हार्ट से अवे ले जाएगा। लेकिन वेंस अपोजिट करते हैं, वेंस बॉडी टिश्यूज़ और लंग्स से ब्लड को उठाते हैं और उसको हार्ट की तरफ लाते हैं। ऑल वेंस कैरी, और क्या होता है, तमाम वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड, डी मीन्स नो, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन मतलब वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। लेकिन जब रियलिटी में आप देखें ये नहीं होता कि उसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन होता है लेकिन कम होता है। लेकिन जो जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे होते हैं उसमें 100% ब्लड में 100% ऑक्सीजन होता है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेंस में होता है उसमें कम होता है, 100% नहीं होता, 50%, 60% या 75% तक ऑक्सीजन होता है। अब लेकिन उसको फिर हम नाम देंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वेंस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है ना, इस वजह से उसको डीऑक्सीजनेटेड भी कह रहे होते हैं। तमाम वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस एंड अम्बिलिकल वेंस। तो पल्मोनरी वेंस और अम्बिलिकल वेंस, जो कि अम्बिलिकल वेंस एम्ब्रियो में होते हैं और पल्मोनरी वेंस लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और उसको लेफ्ट आर्टरियम की तरफ लाते हैं। तो पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और अम्बिलिकल वेन मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, फीटस की तरफ, एम्ब्रियो की तरफ ले जाते हैं। अब वेंस के भी 3 लेयर्स होते हैं, यही ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। लेकिन वेंस के अंदर जो मसल्स होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा इलास्टिक और कोलाजन फाइबर और स्मूथ मसल इतने ज़्यादा नहीं होते जितने आर्टरीज़ में होते हैं। इस वजह से इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है, 80 होता है, आर्टरीज़ में 120 होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे हम कह रहे होते हैं, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड कहाँ जाता है, आर्टरीज़ में जाता है और आर्टरीज़ के अंदर उस वक्त ब्लड प्रेशर 120 होता है। लेकिन जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, 80 कहते हैं, उस वक्त ब्लड कहाँ होता है, उस वक्त ब्लड वेंस के ज़रिए आ रहा होता है, हार्ट वेंट्रिकल्स के अंदर फिलिंग हो रही होती है, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर कम होता है, 80 होता है, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब फिर क्या होता है कि इन्फीरियर वेना केवा लार्जेस्ट वेन है और उसके बाद दूसरा लार्जेस्ट वेन सुपीरियर वेना केवा है। केवा मीन्स बड़ा, वेना मीन्स बड़ा वेन, बड़ा वेन है, ठीक है। अभी कैपिलरीज है, तीसरा जो टाइप है वो कैपिलरीज है ब्लड वेसल्स की। दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं। इट इज़ द साइट where gaseous exchange occurs, oxygen from capillaries enters into tissues and carbon dioxide from tissues enters into capillaries। तो capillaries smallest blood vessels होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बना के देता हूँ आपको, कैपिलरीज इस तरह होते हैं। ये अभी हमारे पास एक कैपिलरी है और ये हमारे पास बॉडी टिश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, एक टिश्यू है। तो इस कैपिलरी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो यहाँ से एंटर होगा बॉडी के टिश्यूज़ में, सेल्स में, और सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वहाँ से एंटर होगा ब्लड कैपिलरी के अंदर। तो ये कैपिलरीज़ के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है और इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज के अलावा ग्लूकोज जो होता है ब्लड में वो भी ब्लड सेल्स में इंटर होता है। और ब्लड सेल्स में कोई और वेस्ट प्रोडक्ट अगर होगा तो वो भी कैपिलरीज़ में अपने उस वेस्ट प्रोडक्ट को इंटर करवाएगा। तो इस तरह होते हैं कैपिलरीज़ वही वो साइट होते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान और ब्लड के दरमियान। ब्लड फ्रॉम एरोटा, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इंटर होगा एरोटा में, एरोटा से इंटर होता है इंटू डिफरेंट आर्टरीज़ में। जो आर्टरीज़ फिर मज़ीद डिवाइड होते हैं इंटू स्मॉल आर्टरीज़, जिसको आर्टरीओल्स कहते हैं। वहाँ से फिर ब्लड जाता है कैपिलरीज़ में, कैपिलरीज़ में फिर गैसियस एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज़ फिर कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वेन्यूल, स्मॉल वेन, जो कि जब कंबाइन होते हैं तो वेंस बनाते हैं और वेंस जब कंबाइन होते हैं तो लार्जेस्ट वेंस बनाते हैं, जिसे कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा, दूसरे नंबर पे सुपीरियर वेना केवा। ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी टिश्यूज इज कलेक्टेड इनटू सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा फ्रॉम वेयर इट इंटर्स इनटू राइट आर्टरियम, वहाँ से फिर वो ब्लड जाता है राइट आर्टरियम में। So the blood circulation from aorta up to right atrium is called systemic circulation। तो ब्लड सर्कुलेशन एरोटा से स्टार्ट होके फिर तमाम बॉडी में जब जाके कैपिलरीज बनते हैं, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, वहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस के थ्रू आता है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और उसके थ्रू फिर राइट आर्टरियम में। तो इस सारे सर्कुलेशन को हम नाम दे रहे होते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन।
या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड ऑल बॉडी टिश्यूज एंड सिस्टम्स एक्सेप्ट लंग्स इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के और तमाम बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे हम नाम देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिवाय लंग्स के। तो हार्ट और लंग्स के दरमियान जो सर्कुलेशन था वो हमने कल पढ़ा था, उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और लंग्स के अलावा हार्ट और बाकी तमाम बॉडी के दरमियान जो सर्कुलेशन है उसे फिर नाम देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो मैंने आपको बताया कि एओर्टा आर्टरीज़ में डिवाइड होता है, आर्टरीज़ आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स फिर कैपिलरीज़ में, कैपिलरीज़ में गैसेस एक्सचेंज होता है, कैपिलरीज़ जब आपस में कंबाइन होते हैं वेन्यूल्स बनाते हैं जो कि स्मॉल वेन्स होते हैं, जो आपस में मिलके बड़े वेन्स बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं और वेन्स मिलके सबसे बड़े वेन्स बनाते हैं, जिसे इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। और वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड को लाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में। तो ये सारा हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन है। इन्फीरियर वेना केवा नाम से ज़ाहिर है ये बॉडी के हार्ट के नीचे जितने भी आर्गन्स होते हैं, चेस्ट के नीचे, उन तमाम आर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन्फीरियर वेना केवा लाता है राइट आर्टरियम में। और सुपीरियर वेना केवा नाम से ज़ाहिर है कि सुपीरियर है, हार्ट से ऊपर है। हार्ट से ऊपर जितने भी आर्गन्स हैं, चेस्ट है, लंग्स हैं, नेक है, हेड है, आर्म्स हैं, शोल्डर्स हैं, इन सब का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरियम में आता है और फिर वहाँ से फिर स्टार्ट होता है क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आज हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।